हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम बात करते हैं सबा के नॉनसेंस गेम की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने लेटेस्ट व्लॉग उसका देख ही लिया होगा, 5,000 रुपये की गेम वाला, जो कि गेम तो खिला ली, कंटेंट भी लूट लिया और लोगों का यूज़ भी कर लिया। लेकिन जो सरप्राइज़ पैसे थे वो उन बच्चों को नहीं दिए गए। जब उनके हाथों से पैसे लिए गए ना, तो उनका मुंह वैसे ही उतर गया था, जिसका रीज़न ये है कि अभी थोड़े टाइम पहले उसने खुद दिखाया कि रिज़ा ने किस तरह से अपने मनी एक जगह पर सेव करी हुई थी और वो अपने पैसे सेव करती है। लेकिन उसके बावजूद जो उसकी झूठी मनी, जो सरप्राइजिंग के तौर पर उनको 5,000 2,000 इनाम दिया गया था ना, वो जस्ट फॉर कंटेंट था, जस्ट फॉर वीडियो था। क्योंकि वो पैसे जब वो जोड़ती है, पहले ही वो सेविंग करती आ रही है, उसके पैसे पहले ही वो सेव करती आ रही है, तो यहाँ पर कोई ऐसा रीज़न बनता नहीं है कि आप उससे पैसे लेकर अपनी अम्मी को देकर ये बोलो कि बच्चों को पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। और वो इतने भी बच्चे नहीं हैं, तुम उनको टैब देती हो, उनको चीज़ें देती हो, उनको अब बाहर भी भेज रही हो। एटलीस्ट उनको बाहर भेजा ही था तो उनके पेरेंट्स के पास भेज देती, उसकी मम्मी के पास भेज देती। जैसे कि तुमने खुद अपने मुंह से बोला था कि बेटी खाला की अभी थोड़ी सी पैरों में इश्यूज़ हैं, तो वो अभी नहीं आ पा रही हैं बॉम्बे, तो उनकी तकलीफ़ है। तो क्या उनका ड्रीम नहीं होता होगा, क्या उनका सपना नहीं होता होगा, या फिर उनका मन नहीं करता होगा कि उनके बच्चे उनके पास आकर एक रात रुकें। और ऊपर से मैडम जी शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। मौदाहा को तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक घूमने की, एक होता है ना प्लेस बनाना, वो कर लिया है। वो सिर्फ घूमने का प्लेस समझते हो उस जगह को। जैसे उसने बोला मुहर्रम करने जा रही हूँ मैं, मुहर्रम करते ही दोबारा ये बॉम्बे में दिखेगी। छोटे रूम में शिफ्ट हुई, आज तक नहीं पता क्यों शिफ्ट हुई। बड़े रूम में इसने बोला मेरे सास ससुर आएंगे, इसलिए मैं इस रूम में शिफ्ट हो रही हूँ, जबकि इसके सास ससुर नहीं आए, उस घर में नहीं आए, लेकिन वो उस छोटे रूम में शिफ्ट है, उस छोटे रूम में रह रही है। लेकिन ये लोग खुद से कभी कोई चीज़ नहीं बताएंगे। अभी अगर आप इनको किसी चीज़ के लिए ट्रोल कर दो, किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो तुरंत इनकी वीडियो आने लगती है कि इन्होंने रूम में शिफ्ट करा, इन्होंने जो बड़ा रूम था उस रूम में बोला था कि मेरे सास ससुर आने वाले हैं, हम गद्दे लाएंगे, हम ये करेंगे, जबकि वो लोग नहीं आए। वो लोग ना कैमरे पे आते हैं, ना वो वीडियोज़ में आते हैं, क्योंकि हर इंसान को बुरा लगता है कि उसका लड़का वहाँ रहता है, उनका जो बेटा है सनी, उसका बस ऐसा हो गया कि कोई फेस्टिवल हो या कोई कुछ भी हो वो वहाँ चले जाते हैं, या फिर अभी मुहर्रम का वक्त चल रहा है तो वो मुहर्रम के लिए वहाँ जा रही है, या कुछ भी हो वो उसी टाइम पर वहाँ जाएगी। अदरवाइज़ वो वहाँ पर जाकर रहने का उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है। एज ए ससुराल के उसने उस जगह को ट्रीट करा है, क्या उसने चीज़ें करी हैं। और इतनी डम है उसने, जिस तरह से उसने गेम खेली है ना, लिटरली मतलब हंस हंस के ना मेरा दिमाग हो गया, क्योंकि मैं पागल है इससे। हर चीज़ में घबराहट होती है, हर चीज़ में इसको घबराहट होने लग जाती है, हर चीज़ में इसको शूज़ आने लग जाते हैं। प्लस तुम किसी को विनर कर रहे हो, एटलीस्ट उसको पैसे तो दो। ऐसा तो नहीं उनको पहली बार तुमने करा, उनको बहुत बड़ी बड़ी वाली चीज़ें तुम लोग करते हो पहले से, और जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसको निभाना चाहिए, जो उसको ससुराल में रहना चाहिए, टिकना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे दूँ ना, ये मौदाहा पहुँचेगी, मौदाहा में करेगी मुहर्रम और फिर आएगी वापस बॉम्बे। इसका यही चलेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इसको खुद को मैं इसके गिनवा दूँ ना कि किचन का काम इससे नहीं होता, घबराहट होती है इससे। कोई एडवेंचर वाली चीज़ें नहीं होती, इससे घबराहट होती है। बॉडी शेमिंग ये अपनी ही सिस्टर इज़ा की करती रहती है दिन, बॉडी शेमिंग, उसके डाइटिंग का मजाक उड़ाना। मतलब ठीक है, वो उसका है थोड़ा सा फैट, वो बच्चा है, धीरे धीरे हो जाएगा। हर वक्त उसकी बॉडी शेमिंग करना, या फिर आपको क्यों नहीं ये चीज़ करने दी क्योंकि आपका वेट ज़्यादा था, हर चीज़ पे उसको टारगेट करना। एटलीस्ट तुम बड़ों वाले काम तो कर लो, वो बच्चों वाले काम नहीं कर पा रही है, तुम तो बड़े वाले कर लो, अपने ससुराल की जिम्मेदारी तो निभा लो। या फिर जो जिम्मेदारी, मैं ये पूछती हूँ, एक चीज़ मेरे को नहीं समझ आती है कि अगर दीपिका का फ़र्ज़ है अपने ससुराल के प्रति इतना कुछ करना, अपनी एक सो कॉल्ड एकदम आइडल बहू बनना, तो क्या सबा का फ़र्ज़ नहीं है? बेटी आकर मायके में रहे, बहू भी अपने ससुराल में रहे, और बहू के जो मायके वाले उनसे रिश्ते तोड़ दो। ये कहाँ का इंसाफ होता है भाई? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? जिस तरह से दीपिका अपने घर के रिश्ते निभाती है, जिस तरह से वो चीज़ों को सॉल्व करती है, वो दिखावट करती हो या रियल हो, वो पब्लिक देखती है, जानती है, वो चीज़ अलग है। वो दिखावट भी कर रही है तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो दिखावट ये क्यों नहीं कर रही? मतलब ये अपने ससुराल में अभी शादी हुई है इतने टाइम से, कितना परमानेंट रही होगी। मौदाहा मुंबई, मौदाहा मुंबई, मौदाहा मुंबई, फिर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो ये बैठ जाती है लोगों को बोलने के लिए कि लोगों ने मेरे को इतना कुछ बोला है, उनकी वजह से मैं ये बीमार पड़ रही हूँ, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। एटलीस्ट चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। आपको खाना नहीं बनाना आता, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को दिक्कत हो रही है, गाइस में से नहीं होती। आपसे कोई एडवेंचर वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है? आपसे कुछ नहीं होती, आपको हर चीज़ में घबराहट होती है। आपसे सिर्फ घूमना फिरना, शॉपिंग होती है। शॉपिंग तो भाई भर भर के शॉपिंग करा लो इनसे, जितना हो सके उतनी शॉपिंग करा लो। शॉपिंग में तो किसी चीज़ इसके रुकता ही नहीं है। मौदाहा जा रही है, 4 सामान लेकर जाऊंगी, जैसे वहाँ पर तो कोई दुकान ही नहीं है, जैसे उसको पता नहीं कितना ही वहाँ पर रहती है वो।
एटलीस्ट चेंज हर सेल्फ। कि इतना ज़्यादा जो दिखाती है ना, जो पब्लिक को दिखाती है वो चीज़ कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, घबराहट होती है मेरे को, लोग मेरे को ट्रोलिंग करते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो दिखता है कैमरे पे, फिर अगर आपकी होती है ना, आपकी ट्रोलिंग होती है तो फिर आपको बुरा लगता है। तो पहले तो अपनी आदतों को बदलें, मौधा मुंबई कम करें, अपने ससुराल में पैर टिका कर बैठ जाए। थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर हैं आप और इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, तो थोड़ा सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।